जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नगरोटा और बडगाम में ज़िमनी इंतखाब का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। सभी वोटिंग सेंटर पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई हैं। बता दें कि नगरोटा में कुल 150 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। नगरोटा असेंबली हल्के में कुल 97,893 वोटर्स हैं। नगरोटा के चुनावी मैदान में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं बीजेपी की देवयानी राणा और एनसी की शमीमा बेगम के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इसके अलावा नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह भी मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा दोनों सीटों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल आज सुबह से शुरू हो चुका है। सभी वोटिंग सेंटर पर सुबह से बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। नगरोटा में कुल 150 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां कुल 97,893 वोटर्स वोट डाल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 10 उम्मीदवारों के हक में ये वोटिंग की जा रही है। सख्त सिक्योरिटी के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा बडगाम में कुल 173 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जहां 12,07,000 वोटर्स वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नगरोटा के अवाम बड़े ही जोश के साथ वोट डाल रही है। आइए देखते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है। इस बीच आपको बताते चले कि लोगों के रद्द अमल भी लगातार सामने आ रहे हैं और वोटिंग का अमल भी लगातार जारी है। इस बीच लोगों की तरफ से क्या कुछ राय सुनने को मिली है, आइए देखते हैं। हमें तो इतना ऐसा है, जो पहले जिनको डाला था उनसे भी यही उम्मीद थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी ज़रूरतें होंगी, जो भी रिक्वायरमेंट होंगी, वो उनका हल करेंगे। और जो अभी डाला है, अभी भी हमने यही सोच कर डाला कि जो कैंडिडेट आएंगे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी रिक्वायरमेंट होगी उनको हल करेंगे। तो ठीक ही है, तकरीबन नगरोटा में सभी कुछ है, पर फिर भी जो भी हैं तो उनको हल करना होगा। अब है तो, मगर वो कोई भी काम है वो एक जगदम तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगता है हर एक काम को, तो उस हिसाब से वो कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। बहुत फ़र्क है पहले से, बहुत ही अंतर। देखो, फोकस तो वही है पुराना जो है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ भी जो रह गया पेंडिंग वो कंप्लीट हो जाए। आने वाले टाइम पे जो मतलब एजुकेशन, सबसे पहले तो एजुकेशन है, बच्चों का फ्यूचर है, तो वो हो जाए, कंप्लीट हो जाए तो वही है। हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, बिजली पानी, यही प्रॉब्लम होती है और क्या। रोड सड़कें, तो फ्लड का तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, फ्लड से बहुत प्रॉब्लम हुई है, सबको हुई है। इसके लिए उनके बारे में भी सोचा जाए। मेरा तो मेन मुद्दा यही है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारा कोई भी कैंडिडेट आए और अच्छा कैंडिडेट आए, लोगों की तरफ से कोई अच्छा कैंडिडेट चुना जाए जो कम से कम देश का, स्टेट का और कंस्टिट्यूएंसी के विकास के बारे में सोचे। वैसे भी हम देखते हैं जैसे रास्ते हो गए, बिजली पानी का हो गया, रोटी कपड़ा और मकान तो मेन मुद्दे होते हैं। तो इनके ऊपर ज़्यादा सरकार का फोकस होना चाहिए। हर एक नौजवान को रोज़गार मिले। और जैसे कोई अगर बुजुर्ग आदमी है तो उनके लिए जैसे हेल्थ का एक बड़ा इशू रहता है, कुछ गरीब जनता होती है, उनके लिए कुछ ऐसी स्कीमें आ जाएं जिससे अपने बजट के हिसाब से वो अपना इलाज करवा सकें। कुछ डेवलपमेंट जैसे रास्ते वगैरह हो गए। और एजुकेशन, खास करके बच्चों को दूर राह से आना पड़ता है, एजुकेशन की फैसिलिटी होना, क्योंकि अगर एजुकेशन होगी तो आगे देश बढ़ेगा। तो मेन ऐसे ऐसे मुद्दे जो मेन होते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं, जी पहले ज़रूरी है। वहीं नगरोटा में बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा वोट देने पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से खास बातचीत की, कहा कि लोगों का खूब आशीर्वाद मिल रहा है। बड़ी 2 सीटों को लेकर आज मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर सुबह सुबह जो है वो लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए। इसी बीच आपको बताते चले कि सुबह से ही वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और इसी सिलसिले में नगरोटा से बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा भी वोट देने पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी खास बातचीत की है और अपनी जीत का भरोसा जताया है। जी, हमारा तो बहुत सौभाग्य है कि जिस तरह से हमें बढ़ चढ़कर पिछले 11 महीनों में नगरोटा के हर घर से आशीर्वाद मिला है, हमें पूरी यकीन है कि आज भी उसी तरह से बढ़ चढ़कर आशीर्वाद मिलेगा। काफी कैंडिडेट जो है वो मुकाबले में उतरे हुए हैं, तो कितनी टक्कर आपको नजर आ रही है? चुनाव जो है वो लड़ी जाती है जी, और लड़कर जीतने का जो मजा है वो आपको पता ही है, बहुत बेहतरीन होता है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने कहा, बढ़ चढ़कर आशीर्वाद मिला है, आज भी जो मतदाता है हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद मिला। मैम, कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी का जो एक एज रहता है, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहे हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए नहीं हो रहे,
गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है यहाँ पर बन चुकी है, तो क्या लगता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको कितना एज मिलेगा? देखिए, जो आप जिक्र कर रहे हैं, कभी ये सरकार कहती है हमसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, कभी ये सरकार कहती है कि हमसे बड़ी गति पे काम हो पा रहा है। आप इनकी अपने में ही बड़ी कंफ्यूजन चल रही है, पहले ये वो सुलझा लें, फिर बताएं कि सरकार कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही। तो क्या लगता है कि इस बार देवयानी राणा जो है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है एमएलए बनने जा रही हैं? देखिए, हम अभी कोल कंडोली माता मंदिर में मत्था टेक कर आए हैं। हमने ऊपर वाले पे और सब कुछ छोड़ दिया है और राणा साहब के आशीर्वाद से हमें उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर हमें आशीर्वाद मिलेगा। वहीं नगरोटा से आप उम्मीदवार जोगिंदर सिंह ने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मेन टक्कर है और जो कुछ भी नगरोटा में डेवलपमेंट काम हुए हैं वो आप लीडर की वजह से ही हुए हैं। लेकिन नगरोटा इस बार बदलाव करेगा, ये हमें देखने को मिला है, क्योंकि अभी पोलिंग स्टार्ट हुए कोई 2-3 घंटे ही हुए, तो मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे बदलाव होगा इस बार। और नगरोटा मुझे लगता है कि इस बार रिवायती पार्टियों को नकार के नए लोगों को मौका देगा। देखिए, नगरोटा के कोर इशूज़ तो जग जाहिर है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। आप नगरोटा के किसी एक मेन रोड के 2 फुट की दूरी पे भी जाएं तो आपकी रोड कच्चे हैं, गलियां कच्ची हैं, चाहे शिपा बमियाल चले जाएं, चाहे आप मथवार या नगरोटा या डंसाल ब्लॉक में चले जाएं, हर जगह यही हालात है। पानी की दिक्कतें हैं लोगों को, बेसिक्स नहीं है जो हमें आज़ादी के कम से कम 4-5 सालों में हर जगह पहुंच गई, वो नहीं है। हमें लगता है कि नगरोटा कहीं 1947 से पहले के किसी गांव में है, और इसीलिए इस बार मेरा अनुरोध भी है और मुझे लगता भी है कि नगरोटा की जनता इस बार बदलाव करेगी, और जो रवायती पार्टियां हैं जो 5 साल में एक बार लोग आते हैं और उसके बाद अगले 5 साल में आते हैं, उन लोगों को इस बार नगरोटा वहीं बड़गाम असेंबली हलके में 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। एनसी पीडीपी बीजेपी के बीच ट्रायंगुलर मुकाबला बताया जा रहा है, जिसमें आगा महमूद, आगा मुंतजिर और आगा मोहसिन के बीच ये मुकाबला है। बड़गाम में कुल 111 मकामात पर वोटिंग का अमल जारी है। कई पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 173 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। सभी पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग की सहूलत दी गई है। बड़गाम में 1.26 लाख कुल तादाद है, और इस दौरान आपको बता दें कि बड़गाम में सुबह 11 बजे 21% 7-4 वोटिंग दर्ज की जा चुकी है। बड़गाम असेंबली हलके में आज ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, जहां 1,26,025 वोटर 17 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वोटिंग सेंटर्स पर सुबह से ही काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। वोटर्स से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया है कि अपनी खुशी का इस्तेमाल किया है और अपने हक़ रायदही का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने दीगर लोगों से अपील की है कि वो बाहर निकलें और वोट ज़रूर डालें, ताकि जमहूरियत को और मजबूत किया जा सके। फिलहाल आपको बता दें कि वोटिंग का अमल लगातार जारी है। बड़ी तादाद में लोग पोलिंग बूथ्स का रुख कर रहे हैं। इस दौरान बड़गाम असेंबली हलके में 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। बड़गाम असेंबली हलके में ट्रायंगुलर मुकाबला बताया जा रहा है, जिसमें एनसी, पीडीपी और बीजेपी के बीच ये कड़ा मुकाबला है। आगा महमूद, आगा मुंतजिर और आगा मोहसिन, ये 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और तीनों में ही बेहद दिलचस्प मुकाबला बताया जा रहा है। बड़गाम में कुल 111 मकामात पर वोटिंग हो रही है। वोटिंग के लिए 173 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सभी पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान आपको बता दें कि बड़ी तादाद में लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं और दीगर लोगों से भी वोट डालने की अपील कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पुरअमन तरीके से वोटिंग का अमल जारी है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बड़गाम असेंबली हलके में ज़िमनी इंतखाब को लेकर सुबह से ही वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। बड़गाम असेंबली हलके में 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। एनसी, पीडीपी और बीजेपी के बीच ये मुकाबला बताया जा रहा है, जिसमें आगा महमूद, आगा मुंतजिर और आगा मोहसिन उम्मीदवार हैं और इन तीनों के बीच ही ये कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बड़गाम में कुल 111 मकामात पर आज वोटिंग हो रही है। 173 पोलिंग
पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहां सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं बड़ी तादाद में लोग भी पोलिंग स्टेशन का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे नूर जुड़ गए हैं जम्मू से। ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, अभी तक की अगर बात करें तो वोटिंग का अमल लगातार जारी है। कितना फीसद अब तक वोट किए जा चुके हैं और कितनी तादाद है जो लोगों की बढ़ती जा रही है? देखिए, आपको बता दूं कि लगभग 11 बजे तक जो है वो 34% जो वोट है वो हुए हैं। लगभग 35% आप लगा लीजिए। और आप कह सकते हैं कि लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। बहुत बड़ा ये कॉन्स्टिट्यूंसी, बड़े दूर दराज इलाके हैं और लोग जो है वो, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो सुबह सुबह वोट करना पसंद करते हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं तो क्योंकि सर्दी थोड़ी बढ़ गई है, सुबह सर्दी रहती है तो इसलिए थोड़ा धूप खिलने पर ही बाहर निकलते हैं। बड़े सारे लोग पहले युवा और नौजवान जो है वो खुद वोट करके आए, उसके बाद अपने घर के बुजुर्गों को जो है वो एक एक करके वोट डालवाने लेके आ रहे हैं। और हमें लगातार ये तस्वीरें नजर आ रही है। कोई 90 साल के बुजुर्ग हैं, कोई 95 साल के हैं। इतनी उम्र के लोग जो है वो लगातार पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। कुछ 100 साल के भी हैं, वो आके वोट कास्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक उत्साह और एनर्जी जो है सब में नजर आ रही है और लोकतंत्र के इस महापर्व में जो लोग अपना शमूलियत और हिस्सा जो है वो दे रहे हैं। ओवरऑल कई जो नुमाइंदे हैं वो भी अलग अलग पोलिंग स्टेशन का उन्होंने दौरा किया है। देवयानी राणा भी वो अलग अलग पोलिंग स्टेशन के दौरे कर रही हैं। जोगिंदर सिंह जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, वो भी दौरे कर रहे हैं। हरदेव सिंह दौरे कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सब लोग जो है अपनी तरफ से हर तरह से बिल्कुल संतुष्ट रहना चाहते हैं कि किसी पोलिंग बूथ में कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे में हर कोई पोलिंग बूथ में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं नगरोटा की बात करें तो लग रहा है कि शाम 6 बजे तक जो है अच्छा खासा वोटिंग टर्नआउट हो जाएगा। 11 बजे तक 34% वोटिंग हो गई हुई है और लगातार इसको देखते हुए चाहे वो इलेक्शन कमीशन की टीमें वो भी लगातार पोलिंग स्टेशन के दौरे कर रही हैं। हालांकि फिलहाल किसी भी जगह पर किसी भी तरह की कोई घटना की या कोई क्लैश की जो सूरत हाल नहीं नजर आया। कल तक कई जगह जो है वो आपस में कार्यकर्ता भिड़ते हुए जरूर नजर आए थे, लेकिन आज पूरी तरह से शांति बनी हुई है। इस बीच पुलिस के भी आला अधिकारी लगातार जो है वो पोलिंग स्टेशन पे दौरे कर रहे हैं ताकि जो चुनाव है वो सामान्य प्रक्रिया से करवाया जा सके, किसी भी तरह की कोई क्लैश जो है वो देखने को ना सामने आए। तो ओवरऑल 34% वोटिंग के साथ 11 बजे तक कंटिन्यू है जी। बिल्कुल नूर, वही बड़गाम से क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? अब तक कितने फीसद वोटिंग दर्ज की जा चुकी है? किस तरह का माहौल पोलिंग बूथ पर बना हुआ है? जी सर, बात करेंगे बड़गाम की। बड़गाम में अभी तक की बात करेंगे 34% के आसपास जो है वोटिंग हुई है और लोग जो है कंटिन्यूसली अपनी बारियों का इंतजार कतारों में कर रहे हैं और लोग जो है अब घरों से ज्यादा तादाद में निकलने शुरू हो गए, क्योंकि अब कश्मीर डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर विंटर्स का सीजन चल रहा है। तो सर्दी की वजह से सुबह जो है लोग घरों में बैठना पसंद करते हैं, लेकिन सुबह से ही हमने देखी कि कतारें जो है मुख्तलिफ जगहों पे थी। खासतौर पर मेंढा और बड़गाम की बात करेंगे, यहाँ पर कतारें हमें देखने को मिली। और अभी तक की बात की जाए और साथ साथ में जितने भी आगा फैमिली के कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, यानी कि 3 कैंडिडेट्स ने इन्होंने अपनी वोट्स जो है कास्ट किए और साथ साथ में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो आपस में दिखा के वो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे थे वहां पर, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट ने कहा कि अब की बार वो जीत यहाँ से दर्ज करेंगे और मुसलसल जो है दबदबा नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहेगा। और साथ साथ में उन्होंने कहा कि बरुद्रा ने जो उनके हक पे कैंपेनिंग की है तो उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा 72 साल बाद जो है बड़गाम से खत्म होगा और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कामयाब होगी। वही भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि दोनों पार्टीज को इस बार वो पीछे रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे पहले आएगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इक़्तिदार हासिल करेगी। ओवरऑल सुबह से बड़गाम असेंबली सेगमेंट की जब हम बात करते हैं काफी गहमा गहमी हमें पूरे असेंबली सेगमेंट में देखने को मिल रही है। 173 पोलिंग स्टेशन है और 173 पोलिंग स्टेशन में लोग कतारों में नजर दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर मेन टाउन बड़गाम या बड़गाम के आसपास जितने भी गाँव हैं तो लोग कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वोट कास्ट करने के लिए वो इस वक्त उतावले हैं और जमहूरियत के इस जश्न में हिस्सा ले रहे हैं। साथ साथ में अगर हम बात करेंगे कि जो मुख्तलिफ पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी अब दौरा जो है मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है उनका करना शुरू कर दिया है। खासतौर पर आम आदमी पार्टी की दीबा खान ने हमारे साथ बात करते हुए कहा कि अब की बार जो है बड़गाम के लोग आम आदमी पार्टी को मैंडेट देंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे जो है कि पूरा जो है जोशो खरोश से भरा रहेगा और कैंडिडेट्स जो है पूरे एरिया में जा रहे हैं, खासतौर पर पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं। और इंतजामिया की जब बात की जाए, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों इंतजामिया मुख्तलिफ है और हर जगह जगह पे सिक्योरिटी रखी गई है। खासतौर पर पोलिंग स्टेशन की बात करेंगे 100 मीटर के आसपास जो है बड़े
मॉडल्स लगाए गए हैं, वेबकास्टिंग की फैसिलिटीज भी रखी गई है ताकि क्लियर इलेक्शन जी बिल्कुल ठीक है। नूर, ख्वाहिश का रुख करेंगे। ख्वाहिश, लगातार वोटिंग का अमल जारी है और जो खास जोश है वोटर्स में वो नजर आ रहा है। देवयानी राणा भी कुछ वक्त पहले ही वोट करने पहुंची और पोलिंग बूथ पर वो नजर आई है, लेकिन जिस तरह उनके हाव भाव नजर आ रहे हैं, बेहद ही भरोसा उन्होंने अपनी जीत को लेकर जताया है। उनका कहना है कि खूब जो आशीर्वाद है आवाम का वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, देवयानी राणा ने वोट नहीं किया है, वो सिर्फ पोलिंग स्टेशन में विजिट कर रही है, क्योंकि वो खुद जो है उनका वोट जम्मू गांधीनगर में है। सिर्फ अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, उसके अलावा कुछ निर्दलीय हैं तो यहाँ के वोटर्स हैं। उसके अलावा चाहे हर्षदेव की बात करें, देवयानी राणा की बात करें, और भी कुछ लोग हैं वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं, लेकिन वो कंटेस्ट असेंबली से जो है वो कर रहे हैं। साफ तौर पर देवयानी राणा का यही कहना है कि क्योंकि उनके पिता ने यहाँ पर उनके लिए एक पूरी पृष्ठभूमि तैयार करके रखी थी, जिस तरह से वोटर्स उनके साथ जुड़े हुए थे, काफी कामकाज किया और लंबे वक्त तक वो यहाँ के MLA रहे। तो ऐसे में उन लोग जो राणा परिवार के साथ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का बेहद ज्यादा लगाव था, लोग बड़े अटैच थे और कहीं ना कहीं कई लोगों ने ये भी तक कहा कि अगर बीजेपी देवयानी राणा को टिकट नहीं देती नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से, फिर बीजेपी के लिए ये सीट निकालना मुश्किल हो जाना था। साफ तौर पर यही कहना था उनका कि राणा परिवार का ही सदस्य चुनाव लड़ रहा है, इस कारण लोग उनको जो है सपोर्ट कर रहे हैं और उनको ही जिताएंगे। ओवरऑल इस तरह की चीजें नजर भी आ रही है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें, बाकी कैंडिडेट्स हैं वो भी अपना दमखम दिखा रहे हैं और जीत का जो कह सकते हैं आपकी एक बता रहे हैं कि हम जीत सकते हैं, वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये 14 तारीख को पता चलेगा कौन जीता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक लंबे वक्त तक जो देवेंद्र सिंह राणा वो यहाँ के MLA रहे हैं और उनके कनेक्शन बहुत खास यहाँ के वोटर के साथ रहा है, कहीं ना कहीं वही कारण है कि एक अटैचमेंट है, बॉन्डिंग राणा परिवार के साथ है और देवयानी राणा के साथ नजर आ रही है। और यहाँ पर जब विजिट करने आए तो उन्होंने कहा कि लोगों के लिए हम काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और हमारे साथ अगर हमें जनता मौका देती है और हमें जिताती है तो यकीनन हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी को और आगे लेके जाएंगे। जो उनके पिता काम अधूरे छोड़ के गए हैं वो देवयानी राणा पूरा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ओवरऑल बड़ा खास और इंटरेस्टिंग भी है। वहीं बीजेपी इस चीज को आश्वस्त है, इस चीज को लेकर बीजेपी जीत जाएगी, तभी उन्होंने कंपेनिंग में भी यहाँ पर ज्यादा जोर नहीं बढ़ा। अगर हम बड़गाम से कंपेरिजन करें तो बड़गाम में काफी ताकत बीजेपी ने होगी, लेकिन नगरोटा में उन्होंने ज्यादा जोर नहीं बढ़ा। उनको पता था कि कोर वोटर बीजेपी के साथ है और देवेंद्र सिंह राणा का अपना वोटर है जो देवयानी राणा के साथ रहेगा, तो कहीं ना कहीं सीट वापस आएगी। जी बिल्कुल ठीक है। ख्वाहिश, नूर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वही MLA वहीदुर रहमान पर्रा बड़गाम पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी की हिमायत की है। आगा मुंतजिर ने बड़गाम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में अपना वोट डालने के बाद कहा कि PDP इस चुनाव में बड़गाम सीट पर जीत दर्ज करेगी और अवाम ये साबित करेगी कि वो धोखेबाजी नहीं बल्कि डेवलपमेंट चाहते हैं। बिल्कुल, फिलहाल जो जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिया, जिस तरीके से कैंपेनिंग में लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया, भरोसे का इजहार किया, हमें लगता है कि वो आज वही भरोसा आज अमानत के तौर इलेक्शन मशीन में बंद करेंगे और हमें भी मौका देंगे उनकी तर्जुमानी करने का। क्या आपको लगता है कि मौलाना ने कैंपेनिंग में कहा तो वो उनके फेवर में जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। मैं इतना कह सकता हूँ कि उमर अब्दुल्ला अपने ऑफिस ऑफ ओथ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने वो कसम इस वक्त दी एज ए चीफ मिनिस्टर जहाँ उनको बगैर इम्तियाज हर पूरे स्टेट की खिदमत करनी है। वो लोगों को ये नहीं डरा सकते, उन गुंडागर्दी नहीं कर सकते। अगर आप मुझे वोट डालेंगे फिर मैं आपकी खिदमत करूंगा। रही बात बड़गाम के इलेक्शन के हवाले से, जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता है कि इस इलेक्शन में इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस बार बड़गाम के लोग एक पैगाम पूरे कश्मीर में भेजेंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो दावे किए, जो वादे किए थे और जिस मंशूर पे उन्हें लोगों ने मैंडेट दिया, एक बारी अक्सरियत दी, कहीं ना कहीं वो अपने वादों पे खड़े नहीं उतरे हैं और उन्होंने लोगों के साथ एक बिट्रेयल किया है। चाहे वो 370 की बात हो, स्टेटहुड की बात हो या रोजगार के हवाले से बात हो, हर चीज़ पर यहाँ की सरकार ने कंप्लीट यू टर्न किया है। हमें उम्मीद है बड़गाम के लोग इस बार आगा मुंतज़िर साहब को कामयाब करेंगे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मंशूर को कामयाब करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है बड़गाम के लोगों पे कि इंशाल्लाह कलम दवात को वोट डाल के वो PDP को आज के इलेक्शन में कामयाब करेंगे। शुक्रिया।
जैसे आप कह रहे हैं पहली बार पार्टी ने यहाँ पे कंटेस्ट किया, मैं पहली कैंडिडेट हूँ आम आदमी पार्टी से जो यहाँ पे कंटेस्ट कर रही है, तो रुझान तो लोगों का बहुत अच्छा है। इस ठंड में, इतनी ठंड में आज निकले हैं लोग और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आम आदमी पार्टी को वोट्स डल रहे हैं क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद हमसे है कि ये लोग काम करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग यही चीज सोच के वोट डाले, जिन्होंने नहीं भी अभी डाले हैं वो ये चीज अगर देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, यही देखें कि आपके काम कौन कर रहे हैं, अभी बेवकूफ ना बने जैसे बहुत सालों से बने हुए हैं आप लोग। तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस आम आदमी पार्टी की बड़गाम असेंबली सेगमेंट से? नहीं, एक्सपेक्टेशंस तो अच्छी ही हैं। अभी फिर रिजल्ट की बात क्या ही अभी कह सकते हैं, वो सब अल्लाह तक है, किसने हारना है किसने जीतना है। लोग चाहते हैं हम आए ग्राउंड में, हमें मौका मिले, प्यार मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। साथ में महराज मलिक की बात करेंगे क्योंकि वो डिटेन्ड है, क्या आपको लगता है कि लोग उसके डिटेन होने पे आपको वोट्स देंगे? देने तो चाहिए, अभी मुझे नहीं पता उस पे देंगे कि नहीं, हमारा काम भी देख रहे हैं, काम पे भी देंगे, लेकिन उसके डिटेन होने पे देने चाहिए क्योंकि लोगों को ये समझना है कि उनको उसी वक्त बंद रखा गया जब इलेक्शन अनाउंस होने वाला था। उनको अब छोड़ेंगे भी जब इलेक्शन कंप्लीट होगा, खत्म होगा, तो लोगों को साथ उसी का देना चाहिए जो सच के साथ लड़ता है। क्योंकि महराज साहब जो है वो अगर बंद है, लोगों की आवाज बने थे तब जाके बंद हुए, कोई चोर नहीं थे, कोई कहीं डाका नहीं लगा मारा था, मर्डर नहीं किया था, तो लोगों को वो चीजें कंसिडर करके उनका अभी सपोर्ट करना चाहिए ताकि कल को वो बाहर भी आए और उनको फख्र हो कि बड़गाम की आवाम सच के साथ रही, सच का साथ दिया। बड़गाम में आज वोटिंग के दौरान पीडीपी उम्मीदवार आगा मुंतजिर मेहदी ने कहा कि लोग बड़ी तादाद में वोट कर रहे हैं ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई नाइंसाफी को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि आवाम अब बदलाव चाहती है और इस बार वोट तरक्की, अमन और शफाफियत अमन के लिए डाले जा रहे हैं। आगा मुंतजिर मेहदी ने भरोसा दिलाया कि बड़गाम की आवाम पीडीपी के हक में फैसला करेगी और इस हल्के को नई दिशा देने में अहम किरदार अदा करेगी। मन बनाया है कि वो किसी जमात की स्टेपनी नहीं बनेंगे और खासकर उस जमात की जिनने मुसलसल उनको डिह्यूमनाइज और एक्सप्लॉइट किया है। कॉन्फ्रेंस का इंटरनल मामला है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा उनका कौन लीडर कैंपेनिंग में आया था, कौन नहीं आया था, ये सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, वो ये उनका अंदरूनी मामला है। मैं आउटसाइड में दूसरी जमात से मेरा ताल्लुक़ है, इसीलिए मैं किसी जमात के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहूँगा। नहीं, अगर ऐसा कुछ होता फिर यहाँ के लोग सरापा एहतजाज नहीं होते। अगर ऐसा कुछ होता तो लोग यहाँ के नहीं तरसते साफ पानी के लिए, बेहतर सड़क के लिए। ये जो तबीयत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने हमेशा बड़गाम को अपनी एक फिक्स डिपॉजिट समझा है, मगर उनको इस तबीयत से बाहर आना चाहिए। यहाँ के लोगों ने इस वक्त फैसला अपना मन बना चुके हैं और अपना ये फैसला कर भी चुके हैं कि वो किसी जमात की स्टेपनी या ऑप्शन 2 नहीं बनेंगे, और ख़ासकर उस जमात की जिन्होंने मुसलसल 1977 से लेकर अभी तक जिनने उनका एक्सप्लॉइटेशन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आगा सैयद महमूद ने भरोसा दिलाया है कि चुनावी नतीजे पार्टी के हक में होंगे। उन्होंने कहा कि सीएम की हालिया यात्रा ने लोगों पर गहरा असर डाला है। उनके स्पीच ने आवाम के बीच मजबूत पैगाम दिया है। आगा सैयद महमूद ने कहा कि 14 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे और ये साफ हो जाएगा कि आवाम ने तरक्की और काम करने वाली पार्टी को चुना है। उन्होंने ये भी कहा कि आज लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर नहीं बल्कि उस पार्टी को वोट दे रहे हैं जो हकीकत में जमीनी सतह पर काम कर रही है। तो लोगों को कन्विंसिंग करने में लगता है कि रिजल्ट अच्छे होंगे। जहाँ तक देखा कैंपेन में भी, बाकी चीजें लोगों का वो जो जुड़ना हमारे साथ, इससे लगता है कि रिजल्ट शायद अच्छा ही होगा। नहीं, सीएम साहब के आने से बहुत अच्छा असर पड़ा, बहुत अच्छा। जिस तरीके से उसने वो स्पीचेस किए यहाँ पे, उससे काफी वोटों पे बहुत असर पड़ा, बहुत अट्रैक्टिव रहा उनकी स्पीच। अब रिजल्ट देखना, वो देखेंगे, डेफिनेटली रहेगा। आज भी वो दबदबा है। आज लोगों को सिर्फ इसलिए वोट नहीं देना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आज एक काज को वोट देना है। आज भी देखिए आपने, सारे जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है एक ही झंडे के नीचे जमा होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। लोग फैसला करेंगे। तो जो इजोला के साथ जो चल रहा है उससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखिए वो कल 14 को देखेंगे इंशाल्लाह। बीजेपी उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन ने बड़गाम के मिरगुंड में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराकर बड़गाम में अपनी जगह बनाएगी। आगा मोहसिन ने इल्जाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़गाम में जो भी काम किए हैं उसका जवाब अवाम इस इंतखाब के जरिए से देगी। उन्होंने कहा कि लोग अब तरक्की और ईमानदारी चाहते हैं। बड़गाम में जो हम लोगों ने 50 साल से इस्तेसाल हुआ बड़गाम के अवाम के साथ, आज वो बदलाव चाहते हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट के आधार पर वोट देंगे।
आप घर घर गए लोगों के पास, वहाँ से किस तरह की मुश्किलात आपको लगी? आप देखिए जहाँ हर एक गांव में गए, हर एक डोर टू डोर हमने कैंपेनिंग की। जब देखा वो 50 साल से वो इतने साल थे, आज वो इसीलिए वो लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जलसे में थे, रैली में थे। आप देखिए कितने लोग जो आते हैं हमारे पास, क्योंकि उनको पता है कि 50 साल से मिला नहीं कुछ, PDP ने भी नहीं दिया कुछ, NC भी नहीं दिया। आज वो NC को रद्द कर सकते हैं। आज वो 50 साल में जो MLA था यहाँ, आज